हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, नवंबर मंथ की देखने वाले हैं। नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा ये मंथ आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, शेयर कीजिएगा रीडिंग को ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि, नवंबर 2025। ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड। ओके, पहला मैसेज है आपका लवर्स। ओके, द वाइल्ड हंट जो कि है टावर। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, डेथ, द लॉर्ड ऑफ शेडो। फाइव ऑफ swords। ओके, टॉरस, वृषभ राशि, द एम्परर। स्टार, ब्यूटीफुल। ओके, लास्ट में आपके लिए आए स्टार। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये जो मंथ है टॉरस, ये जो नवंबर मंथ है ना, आप लोग बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में टैप इन करने वाले हो। आप बहुत ही बैलेंस्ड इमोशंस के साथ अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस बनाने वाले हो, बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने वाले हो, क्योंकि आप जो है ना ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में हो। आप ऑलरेडी एक बदल चेंज के मूड में रहने वाले हो इस महीने, कि मुझे पुरानी सारी चीजें चेंज करनी है, मुझे पुराना ओल्ड सेल्फ अपना पूरा बदलना है और मुझे नई सेल्फ में टैप इन करना है, मुझे नई एनर्जीज में टैप इन करना है। हाई चांसेस हैं यहाँ पर, अगर आप जिस जॉब में हो, अगर वो जॉब आपको पसंद नहीं है, वो करियर पाथ आपको पसंद नहीं है, तो इस मंथ आप उसमें शिफ्ट लेकर के आ सकते हो, आप उसको बदल सकते हो, आप चेंज ला सकते हो। पर ये चीजें जैसे अचानक से हो रही हैं, अचानक से कुछ आपके अंदर जाग रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी हीलिंग प्रोसेस चल रही है और अवेकन हो रहे हो आप, मतलब जाग रहे हो कुछ अंदर से, जैसे कुछ चीजें ना आपको समझ में आ रही हैं। और जब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, तो आप अपनी लाइफ में वो डिसीजन भी ले पा रहे हो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इस महीने आप डिसीजन लोगे, आप अपने दिल की आवाज को सुन करके डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है।
यहाँ पर आप इस महीने किसी की नहीं मानोगे। आपका जहाँ दिल आपको पुश करेगा, आपकी जहाँ इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी ना कि ये चीज़ मेरे लिए है या मुझे ये करना चाहिए, यहाँ पर मैं हूँ ही क्यों? ये पाथ मुझे चूज़ ही नहीं करना है या फिर इस इंसान के साथ मुझे नहीं रहना है। तो वो उस तरह की आप बड़े डिसीज़न्स, बड़े एक्शंस आप इस महीने लोगे। वो एनर्जी मैं आपकी फ़ील कर रही हूँ। आप बिल्कुल भी इस महीने इमोशंस में नहीं रहोगे, मतलब इमोशंस में बहोगे नहीं और बहुत ही मैच्योर्ड और बहुत ही जिसे कहते हैं ना, सुन दिल की रहे हो लेकिन एक्शन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में ले रहे हो, मतलब प्रैक्टिकल सोच रख कर के ले रहे हो, ठीक है? कि जैसे कि अगर दिल की आवाज को सुन रहे हो तो आप कहीं बह नहीं रहे हो, ठीक है? आप ऑनेस्ट हो, अपने दिल के साथ इस महीने ऑनेस्ट हो कि मेरा दिल मुझे ये बोल रहा है और चाहे मुझे कोई भी इमोशनल करे इस टाइम पीरियड में, मुझे इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करे या फिर मेरे टारगेट से मुझे भटकाने की कोशिश करे, मेरे पाथ से मुझे भटकाने की कोशिश करे, मैं नहीं भटकूंगी या मैं नहीं भटकूंगा। तो वो एक मेच्योरिटी लेवल आपकी यहाँ पर बढ़ रही है, उस मेच्योरिटी के साथ आप एक्शंस ले रहे हो। बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना, क्वीन ऑफ एथम की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रहा है कि आपने भाई बहुत सीख ले ली है लाइफ में, ठीक है? कि जितना आप लोगों को सुनोगे, जितना आप इमोशनल फूल बनोगे, उतना आप अपने पाथ से भटक जाओगे। तो अभी मैच्योरिटी लेवल आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, ठीक है? तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और आप अपना खुद का रास्ता, अगर मैं बोलूँ, आप अपना खुद का रास्ता यहाँ पर खुद बना रहे हो इस महीने, ठीक है? यस। और आप खुद एक मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी आपके आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। माय गॉड, आपकी एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव शिफ्ट है। ये कोई आप कार्ड्स को देख करके उस चीज को नेगेटिव मत लेना कि ये टावर का कार्ड है बट और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बट ये जो मैसेज दे रहा है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे इस महीने, ठीक है? अब आपके आसपास के लोग चौंकने वाले हैं आपको देखकर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो? आप इस रास्ते पर कैसे चल सकते हो? उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि आप ऐसा करोगे। जिसे कहते हैं ना, उन्होंने आपको शायद अभी तक बहुत इमोशनल फूल बनाया है या फिर अपने क्या कहते हैं, अपने हाथ में बांध के रखने की कोशिश की है, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की है, बट अब आप पहचान रहे हो वो जिसे कहते हैं ना, सच आपके सामने आ रहा है, आप सच्चाई को देख पा रहे हो, सच्चाई को फील कर पा रहे हो और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर हो रहा है और आप इस बेसिस पर आप बहुत सी चीजों को रिलीज करोगे क्योंकि आप बदल रहे हो। अब आप बदल रहे हो, आपके अंदर शिफ्ट आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें रेजोनेट नहीं करेंगी, बहुत सारे रिश्ते आपसे कनेक्ट नहीं होंगे, बहुत सारे रिश्तों से आप कनेक्ट रेजोनेट नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, मैच नहीं करोगे। तो जो चीजें आपसे मैच नहीं होंगी ना, जो लोग मैच नहीं होंगे, जो रिश्ते मैच नहीं होंगे, जो सिचुएशंस मैच नहीं होंगी, जो आदतें मैच नहीं होंगी, उन सभी चीजों को आप इस महीने रिलीज कर दोगे। आप एक उस माइंडसेट में हो और ये वो है कि माइंडसेट भी वैसा ही है और आप भी वैसे ही हो। आप क्लियर हो अपने थॉट्स में, आप बिल्कुल क्लियर हो। आई एम सॉरी। आप बिल्कुल क्लियर हो मुझे क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, मतलब बहुत क्रिएटिव हो रहे हो और मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, मैं उस इस मैसेज को ना बहुत आपको उस वे में नहीं बता पा रही हूँ कि जो आपने पहले डिसीजन नहीं लिया और शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप वो डिसीजन लोगे, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है? वो आप करोगे, बट वो अच्छा है। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ आपको, वो अच्छा है कि आप पावर को पहचान रहे हो, आप सही गलत को पहचान रहे हो, आप जान पा रहे हो कि ये चीज मेरे लिए सही है और ये चीज मेरे लिए गलत है, ठीक है? उस बेसिस पर आप एक्शंस ले रहे हो, बहुत क्रिएटिव आप होने वाले हो। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो भाई, आप खुद से छोड़ रहे हो अपने कंफर्ट जोन को, डेफिनेटली, क्योंकि चेंज है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप खुद से ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, वो शक्ति यूनिवर्स आपको इस महीने दे रहे हैं, ओके? आप फाइट करोगे अपने लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अपने आप गिरा था, तो आप फाइट कर रहे हो अपने लिए, आप खड़े हो रहे हो, आप स्टैंड ले रहे हो अपने लिए,
कि ये चीजें मेरे से मैच नहीं करती, जो मैंने जिन चीजों के लिए मैंने आपने पहले स्टैंड नहीं लिया है उनके लिए आप स्टैंड लोगे, ठीक है। 4 of swords, okay. Queen of cups, okay. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहां पर जो एनर्जी चैरियट, माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, ये रिलेशनशिप के लिए है आपके। और अगेन जो एनर्जी आ रही है इस महीने, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। भाई एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ, अगेन आप बहुत कंटेम्पलेट आपने किया है और कर भी रहे हो आप इस महीने, बहुत सोच विचार। अगेन जो मैंने आपको बोला ना कि आप देखोगे कि कौन रेजोनेट कर रहा है मेरे साथ, कौन रेजोनेट नहीं कर रहा है मेरे साथ, और कहाँ मुझे किसी को समय देने की जरूरत है, कहाँ मुझे खुद को समय देने की जरूरत है। मतलब आप किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करने वाले हो इस महीने। अगर आपको क्लैरिटी वो मिल रही है ना कि ये पर्सन नहीं सही है या ये रिश्ता मेरा सही नहीं है और इसके ठीक होने के चांसेस भी नहीं है, आप मूव ऑन करोगे, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे, आप आगे बढ़ोगे। और जो लगता है कि हाँ ये मेरे अपने हैं, ये मेरे वेल विशर्स हैं और इनके साथ मेरी एनर्जी रेजोनेट करती है, तो भले ही मतलब उनमें अगर कुछ इश्यूज भी है ना, कुछ आपका कम्युनिकेशन इशू भी है, या फिर कुछ चीजें मैच भी नहीं होती हैं, इवन इफ आपकी कोई चीजें मैच भी नहीं होती है, तो भी आप जिसे कहते हैं ना कि आप अपने एफर्ट्स डालोगे वहां पर, आप उन्हें बेहतर करने की कोशिश करोगे, आप उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। और वो चीज फ्रूटफुल भी रहेगी आपके लिए, समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब आप इस समय अपना वक्त वहां डालोगे, आप अपने एफर्ट्स वहां दोगे जहां से आपको रिजल्ट मिलने हैं। अब आप ऐसे रिश्तों पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाले जहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। खासकर उन लोगों के लिए भाई ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो मतलब एक कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं। अभी अभी आप आर्या पार करोगे, ठीक है, कि या तो ये या फिर ये, मतलब फाइनल चाहिए मुझे, या तो कमिटमेंट मिले या नहीं मिले। और अगर आप डबल माइंडेड थे तो आप भी यहाँ पर चूज कर रहे हो, आप भी देख रहे हो कि आपके लिए सब, आप प्रियोरिटाइज किसे कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज पर आप आगे बढ़ रहे हो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है भाई, ब्यूटीफुल एनर्जी है। जो रिश्ते आपके अपने हैं ना, मतलब जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं, जो आपके क्लोज्ड वन है, जो दिल के करीब है आपके, आप उनको अपना प्यार दिखाने वाले हो। मतलब उनका भी आपको दिखेगा और आप भी उनको दिखाओगे इक्वली, ठीक है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट, career, the strength. Queen of Pentacle, okay. The High Priestess, wow, okay. Queen of Pentacles और दी हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपने करियर में जितनी मेहनत करी थी, जितना हार्डवर्क करा था, जितना आपने अपने स्किल्स पर वर्क करा था, जितना आपने अपने ऊपर काम करा है, अपने करियर पे आपने हार्डवर्क किया है ना, आपको उसकी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस महीने। कहने का ये मतलब है कि हाई चांसेस है, जैसे मैंने बोला, कि कुछ नया पाथ आप चूज कर रहे हो, कोई नई डायरेक्शन आपको यहाँ पर मिल रही है, कुछ रियलाइजेशन विद द क्रोन। क्रोन जो है ना, मतलब ट्रिपल मून्स में क्रोन जो है बहुत ही वाइज है। तो इस महीने आप अपने करियर को लेकर के ना बहुत वाइज एक्शंस ले रहे हो, वाइज डिसीजंस आप यहाँ पर बना रहे हो। और ये ऐसा नहीं है कि हवा की बात है, कि बहुत सोच समझ करके आप एक्शंस और डिसीजंस ले रहे हो। इस महीने आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आपके मन में जो चल रहा है ना, जिसे कहते हैं ना, वो दूसरों को समझ में नहीं आने वाला आपके करियर को लेकर के, कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप करने क्या वाले हो, आप करोगे क्या, आपके आइडियाज
आपके सीक्रेट्स, आपके आपके जो भी नए-नए आइडियाज़ है ना, जो आगे का प्लानिंग है, आप बहुत सीक्रेट रखने वाले हो। और वो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये मैसेज भी मिल रहा है कि वो बहुत ही फ्लरिश आइडियाज़ है, मतलब वो बहुत ही ऐसे आइडियाज़ हैं कि उनसे आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है और ये बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आ रही है और उसी चीज़ को लेकर के आपकी तरफ अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी। और ये सब हो क्यों रहा है? वो रियलाइज़ेशंस की वज़ह से कि आप जान पा रहे हो, आप अपने इनर शक्ति को पहचान रहे हो। ये शक्ति का भी कार्ड है ना, जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये शक्ति का भी कार्ड है। तो आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हो, इनर शक्ति से आप कनेक्ट हो रहे हो और आपको पता चल रहा है कि ये चीज़ के लिए मैं डिज़र्विंग हूँ या ये चीज़ के लिए मैं नहीं हूँ, ये चीज़ मुझसे रेज़ोनेट नहीं करती है। तो वो चीज़ के रिज़ल्ट आपको यहाँ पर आगे मिलने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको इस महीने, कोई नई शुरुआत यहाँ पर होगी और आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप खुद यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो उस एनर्जी को और बहुत हैप्पी रहने वाले हो। बिलीव मी, आप बहुत 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 हैप्पी रहने वाले हो। ओके, मुझे ना आपके यहाँ पर पहले मैं क्लैरिफायर निकाल लेती हूँ। यस जो मुझे मिल रहा था मैसेज आपके लिए, मतलब मुझे मुझे ना बहुत खुशी होती है कि जो इंट्यूटिव मैसेज मुझे मिल रहा होता है ना और वही जब मैसेज में क्लैरिफाई होता है तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन है, ओके, और जो आपकी हेल्थ के लिए था वो था द लॉर्ड ऑफ शेडोज, ओके, ये है डेथ का कार्ड और यहाँ पर है सन। बिलीव मी, मतलब टॉरस, आप इस महीने अपनी जितनी भी हेल्थ के रिगार्डिंग बुरी आदतें थी, ठीक है, मतलब जो आपकी वजह से दिक्कत हो रही थी, आप जिस चीज में अटके हुए थे, आप जिस चीज को छोड़ नहीं पा रहे थे, होता है ना कि पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है या फिर ये चीज आपको सूट नहीं करती, पर्टिकुलर कोई डाइट है, कोई रूटीन है, वो आपको आपकी हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है उस वजह से, आपको पता है, ठीक है, मतलब ये कोई भी चीज, कोई भी पैटर्न हो सकता है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, उस आदत से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो आदत खत्म होगी इस महीने, वो आदत से आप बाहर आओगे। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा लेजी हो गए थे ना, बहुत ज्यादा लेजी हो गए थे। आप एक नई उमंग देखने वाले हो, आप बहुत नई एनर्जी के साथ आप यहाँ पर आगे बढ़ोगे। कोशिश कीजिए इस महीने ना खाना अपना खास करके जो ऑर्गेनिक फूड्स आपको लेने की जरूरत है। लाइट फूड इस महीने आपके लिए आ रहा है, लाइट फूड लीजिए, ठीक है, जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए, ऑर्गेनिक फूड लीजिए, घर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाएं, हैवी फूड और स्पाइसी फूड को इस महीने इग्नोर करें और कोशिश कीजिए अगर आप नॉनवेज को भी इग्नोर करें तो इस महीने, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई आदत बदल रहे हो जिस वजह से आपकी हेल्थ में जो है वो सुधार हो रहा है, फाइनली कोई चीज एंड हो रही है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इस महीने इस चीज को मुझे ज्यादा क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं, इस महीने का जो सपोर्ट है ना आपके लिए, आपको इस महीने थोड़ा सा एक क्या बोलूं मैं, मतलब माइंड गेम नहीं बोलूंगी मैं, हाँ, अपना फायदा नहीं उठवाने देना है। आप थोड़ा ना दिमाग से चल रहे हो इस महीने, जो आप, मैंने बोला ना कि आप दिल की आवाज को फॉलो कर रहे हो अपने लिए, पर आपको कोई इमोशनल फूल नहीं बना पाएगा, ठीक है, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप सामने वाले की चालाकी समझ रहे हो कि अच्छा, ये जो तुम मेरे सामने कर रहे हो ना, मुझे सब पता है ये क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है पीछे का, ठीक है, ये मुझे आगे बढ़ने से रोकने के लिए हो रहा है। तो आप लोगों की इंटेंशंस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझने वाले हो इस महीने और ये चीज आपको सपोर्ट कर रही है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये जो क्लेवर माइंडसेट होता है ना, दूसरे के माइंड को रीड कर लेना, दूसरे की इंटेंशंस को फील कर लेना, तो वो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। आप समझ जाओगे कि सामने वाला पर्सन भाई ये कुछ कर रहा है ना तो कुछ गड़बड़ है, मतलब अगर ये मुझे, मैं इस डायरेक्शन को चूज करना, फॉर एग्जाम्पल
मैं इस डायरेक्शन को चूज करना चाहता हूँ, ये मुझे दूसरा डायरेक्शन क्यों दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। तो वो आप एनर्जी को सेंस कर जाओगे इस महीने, क्यों? क्योंकि आप बहुत ऑलरेडी वाइज हो, आप बहुत एक्सपीरियंस ले चुके हो, ठीक है। तो आपको पता है कि ये चीजें होती रहती हैं। अब आप वो रिपीटेड पैटर्न से बाहर आ रहे हो, डेथ का कार्ड भी है ना यहाँ पे, आप अपने एक्सपीरियंस के साथ उस रिपीटेड पैटर्न से बाहर आ रहे हो, दैट इज वाई ये एंडिंग हो रही है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है, ओके। और आप ऑलरेडी एक हीलिंग उसमें रहने वाले हो, आप चीजों को फील करोगे, आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझोगे। जहां पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, वो आप करने वाले हो। जहां दिमाग चाहिए वहां दिमाग, जहां दिल को फॉलो करना है वहां दिल। यहाँ कुछ भी गड़बड़ गड़बड़ नहीं हो रही है, ओके। ओके। ये थोड़ा सा फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए, ये थोड़ा सा ना चैलेंजिंग रहेगा इस महीने। एक्शन की हॉन्ड, ये एम्परर का कार्ड है, ये लिटरली यहाँ पर मुझे एक एक्शन लेने का मैसेज दे रहा है, ठीक है। अब एक्शन लेना कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप तो रेडी हो, आप बिल्कुल चेंज के लिए रेडी हो टॉरस, बट दिक्कत क्या हो रही है, आपके सामने चॉइसेस होंगे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आपके पास चॉइसेस होने वाले हैं, आपके पास वेराइटीज बहुत होने वाली है, ऑप्शंस बहुत होने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे रहने वाले हो इस चीज को लेकर के कि मैं किस चीज को चूज करूं, कहा मुझे, कहते हैं ना, ये देख रहे हैं आप, एक से बढ़कर एक आइडियाज हैं, एक से बढ़कर एक ऑप्शंस आपके पास आएंगे, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहोगे कि मैं किस चीज को चूज करूं, किस चीज को चूज नहीं करूं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब आप बताइए, अगर चूज करें दोनों में से तो दोनों ही कितनी प्यारी एनर्जी है। अब आप किसको चूज करेंगे? भाई पेंटिकल्स भी चाहिए, वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी चाहिए। तो कुछ इस तरह के एनर्जीज आपके लिए आ रही है, जिस वजह से थोड़ा सा एक्शन लेने में, डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होगी, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ओके। इसके लिए भी यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैं यही मैसेज लेने वाली थी, बट मुझे यहाँ पर मैसेज मिल गया है कि अगर इस तरह का आपके साथ सिचुएशन होती है कि एक से बढ़कर एक आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, किस चीज को चूज करूं, ये भी बेहतर है, ये उससे भी बेहतर है, ये भी बहुत बेहतर है, तो सारी अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं क्या चूज करूं? अगेन, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा रुके उस टाइम पीरियड में। कंफ्यूजन में कभी भी ना डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा ग्राउंडिंग करें, मेडिटेशन करें, और डिवाइन एनर्जी, जो भी आपके इष्ट है, उनसे क्वेश्चन कीजिए, ऑप्शंस बताएं और एक एक ऑप्शन को पूछें उनसे कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, ये जो फर्स्ट चीज है, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए? देन देखिए आपको क्या आंसर मिलता है, क्या आपको फीलिंग आती है, आपके सेंसेस आपको क्या कहते हैं। अगेन, यहाँ पर अंत में जिसे कहते हैं ना, दिल को फॉलो करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना यहाँ पे रहेगी, कि नहीं, दो में तो कंफ्यूजन यहाँ पर रहने वाली है, अभी मैं किस तरफ आगे बढ़ू, ये भी अच्छा है तो वो भी अच्छा है, ठीक है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वाओ। ओके। ग्रेट। आप लिटरली यहाँ पर चमकने वाले हो, आपकी किस्मत आपको बहुत सपोर्ट करेगी इस महीने, आपकी किस्मत आपका बहुत ज्यादा साथ देने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, समय बदल रहा है अब आपका इस महीने, और आप यहाँ पर शाइन करने वाले हो, आप यहाँ पर शाइन करने वाले हो। और आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो बड़े चेंजेस आप लेकर के आ रहे हो ना, एक्चुअल में ये आपको आपकी विश की तरफ लेकर जा रहा है। ये
जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है ना, ये जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है, ये आपको आपके विश की तरफ, आपको आपके पावर की तरफ, आपके पैशन की तरफ, आपके सेटिस्फेक्शन की तरफ, पीस की तरफ आपको लेकर के जा रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, ये चेंज में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। आपको अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखना है, ओके, क्योंकि बदलाव कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, आपको उसमें चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो, आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ते हैं। तो आप अपना स्टैंड लीजिए इस महीने, जो कि आप ले भी रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगेन आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है, जितना आप अपना स्टैंड लोगे इस महीने, जितना आप इस चेंज को सपोर्ट करोगे और वो चेंज लाओगे, क्योंकि वो ये टाइम ना आपको सपोर्ट कर रहा है, उतनी ही तेजी से आप अपने जीवन में ये जो खुशियां हैं, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको लेकर के आ पाओगे। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जी है भाई। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको और ढेर सारा स्ट्रेंथ दे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो सिंगल्स हैं, ओके, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर में। सन, भाई आपके लिए एक नई शुरुआत यहाँ पर आ रही है, मतलब नई शुरुआत, जैसे कि पूरा, अब आप ना आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो, आप अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो इस महीने हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई एक नया पर्सन आए, या फिर आपकी शादी की बातचीत चले, कुछ ना कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। रिश्ते की बात हो सकती है, आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, रोका हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे नए जीवन की नई शुरुआत हो रही है यहाँ पर इस महीने। ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर आपके लिए, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फाइनेंसेस आपके कैसे रहने वाले हैं टॉरस इस महीने। पेज ऑफ वॉन्ड्स, finances, okay, ace of wands, okay, और यहां पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस आपके यहाँ पर अच्छे रहेंगे, यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। चीजें अगर अच्छी नहीं चल रही थी फाइनेंसेस को लेकर के, यस, पैसों को लेकर के, तो चीजें बदलेंगी, डोंट वरी, वो बदलाव आ रहा है अब। और या आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर फील करने वाले हो इस महीने। आप कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ज्यादा मनी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ लिटिल मनी आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मेक श्योर कीजिएगा कि किसी एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले लें इस महीने, देन आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए यस है आपके लिए, पर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के साथ, ओके। लेट्स सी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस महीने क्या आ रहा है। दी हाई प्रीस्टेस, भाई आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको एक सही गाइडेंस मिलेगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप चीजों को ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सही गुरु मिलेगा, सही टीचर मिलेगा, सही टीचिंग मिलेगी, आपको सही लर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरा, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ये बहुत ही चैनल्ड मैसेज आ रहा है विद द हाई प्रीस्टेस है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपके गुरु ने, आपके टीचर ने, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, डजेंट मैटर आप कोई कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग्स लेते हो, ठीक है, अगर आप कोई गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हो, या स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके टीचर ने किसी शेड्यूल को फॉलो करने के लिए बोला है, प्रॉपर एक टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए बोला है, तो प्लीज उसको लेकर के स्ट्रिक्ट हो जाए थोड़ा सा। अगर आप अपने गुरु की बात नहीं मानोगे इस महीने, तो
चीजें खराब हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने टीचर की बात मानते हो इस महीने, जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आपके टीचर की तरफ से इस महीने, तो आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आप अपने फोकस को, अगर आपका फोकस हिला हुआ है, आपको लगता है कि भाई मैं फोकस नहीं कर पा रहा या कर पा रही अपनी स्टडीज में, उस तरह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बिलीव मी आप उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। तो कोशिश कीजिए इस महीने की आप अपने टीचर की गाइडेंस को फॉलो करें, अपने गुरु की गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। यस, अब हम यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स सी। थैंक यू माँ बाबा गुरु जी। फियर ऑफ टच यहाँ पर है। टू अटैच्ड, fear of cheating, okay. Thank you so much. One more please. ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना थोड़ी सी एक एक चीज आपको ब्लॉक कर सकती है, वो ये है फियर। ओके, कि अनवांटेड फियर होते ना, कि कहीं अगर मैं इस तरफ आगे बढ़ूं या इस चीज को चूज करूं, या फिर मैं ये काम करूं तो कहीं मेरे साथ चीटिंग नहीं हो जाए, ठीक है। या फिर मैं अनसक्सेसफुल ना हो जाऊं इस चीज में, या फिर मैं इस चीज के साथ कंफर्टेबल हो भी पाऊंगा या नहीं, या फिर ये मैं काम उस तरीके से पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं, जिसे कहते हैं ना उसके रिजल्ट को लेकर के। अभी शुरू किया नहीं है आपने, तो लेकिन उसके रिजल्ट को लेकर के सोच पहले से ही है आपके अंदर, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो कि पता नहीं रिजल्ट क्या रहेगा, आगे का प्रोसेस कैसा रहेगा। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि रिजल्ट से डिटैच हो जाओ, आपको उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ओके। अगर आप उस चीज पर जितना फोकस करोगे ना, आपको सिर्फ ये देखना है, देखो आप पहले अपने दिल से पूछो इस महीने आप किस चीज के लिए क्लियर हो, और जिस चीज के लिए आप क्लियर हो, जिस चीज के लिए आप क्लियर हो ना कि हाँ मुझे ये काम करना है, फिर उस चीज के बारे में ओवर थिंक मत करना इस बार, इस महीने, ठीक है। आप बस उस तरफ आगे बढ़ो। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे दरवाजे आपकी जिंदगी में इस महीने खुलने वाले हैं जो पहले क्लोज हो गए थे। जैसे कि पहले वो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी पर वो आपने मिस कर दी थी, या फिर आप उन्हें ले नहीं पाए थे, बट इस महीने वो चला गया यहाँ से। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इस महीने किस्मत आपके साथ है। जो पहले किस्मत नहीं कर पाई, किस्मत आपका साथ नहीं दे पाई, या फिर आप नहीं कर पाए, या आपने एफर्ट्स डाली, जो भी रीजन था, आपको रिजल्ट नहीं मिले, जो भी चीज थी, बट अब वो चीज होगी, ठीक है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप करियर के लिए देख रहे हैं, या फिर कुछ कुछ भी नया कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो कुछ पुरानी चीजें, पुराने जो ऑप्शंस बंद हो गए थे, जिनको आप फील कर रहे थे कि भाई वो चीज मेरे से छूट गई है, वो नई अपॉर्चुनिटी नए रूप में, मतलब वो पुरानी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, नए रूप में, नए ढंग से, जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे आपके सामने आ सकती है। मतलब वो मौका आपको दोबारा मिल सकता है, बट एक नए ढंग से आपको मिल सकता है। समझ रहे हो कि दरवाजा, पाथ वही है, दरवाजा दूसरा है। अब आप पहचान नहीं पा रहे कि ये अपॉर्चुनिटी तो वैसी है जो मैंने पहले मिस कर दी थी। समझ रहे हैं आप? तो पहले आप क्लियर रहें, अपने अंदर डाउट्स ना डालें, फोकस रहना है इस महीने। आपको बोला जा रहा है जो भी आप करना चाहते हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, फोकस्ड रहो, क्लियर रहो उस चीज के लिए, डाउट्स में मत जाओ।
आगे के बारे में मत जाओ कि उसका रिजल्ट क्या रहेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर ऐसा हो ना जाए, वैसा ना हो जाए, वो चीज वैसी रहेगी कि नहीं। इस चीज के बारे में नहीं सोचना है। आपका दिल आपको कह रहा है आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपसे कनेक्ट हुई है, रेजोनेट करी है, आपको इससे गाइडेंस मिली है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा, कमेंट करके यूनिवर्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू जरूर बोलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को अपना प्यार नहीं दिया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।